हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स में परचेज बुक का क्वेश्चन नंबर 1 करवाने जा रहा हूं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जुलाई मंथ 2018 की ये ट्रांजैक्शंस आपके पास यहाँ पे दी गई है और यहाँ बोला गया है कि आप इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे परचेज जर्नल यानी कि परचेज बुक में और इनको पोस्ट करेंगे लेजर्स अकाउंट में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको परचेज बुक जो है वो बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि परचेज बुक का फॉर्मेट बना देंगे। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 परचेज बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो। ये लेजर फोलियो क्यों लिखा गया है परचेज बुक में? क्योंकि जो परचेज बुक है वो जर्नल का ही एक पार्ट है और परचेज बुक अपने आप में एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, इसलिए हमने यहाँ पे लेजर फोलियो लिखा है। डिटेल्स यानी कि यहाँ पे अमाउंट आएगा और यहाँ पे फाइनल अमाउंट हमने यहाँ पे लिखा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 2018 जुलाई 1 की, परचेज गुड्स फ्रॉम राजीव एंड कंपनी। नाम के साथ यहाँ पे फॉर कैश नहीं लिखा गया है, यानी कि ट्रांजेक्शन उधार में है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन गुड्स की उसको ही हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज बुक में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डेट लिख देंगे 2018, 1 जुलाई, राजीव एंड कंपनी। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 10 कॉटन साड़ीज एट द रेट ऑफ 500 ईच और 50 कॉटन साड़ीज शर्ट्स हमने परचेज की है कॉटन की 400 रुपए की ईच। सो 10 कॉटन साड़ीज एट द रेट 500 ईच और 50 कॉटन शर्ट्स एट द रेट 400 ईच। तो 50 कॉटन शर्ट्स एट द रेट 400 ईच। और यहाँ पे कोई इनवॉइस नंबर नहीं दिया गया है साथ में, वरना हम यहाँ इनवॉइस नंबर यहाँ ज़रूर लिखते और लेजर फोलियो में कुछ भी नहीं लिखेंगे। आगे डिटेल्स में हम अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे। तो 10 शर्ट्स 10 साइज हैं और एक की जो प्राइस है 500 है, तो टोटल प्राइस जो है वो 5000 रुपीज़ जो है हम यहाँ पे लिख देंगे और 50 कॉटन शर्ट्स का 400 के अकॉर्डिंग जो है वो 20,000 रुपीज़ बनता है। आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप ट्रांजैक्शन में यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट भी है 10% का, तो डिस्काउंट को हम माइनस कर देंगे। तो पहले हम इसका टोटल लिख देते हैं यहाँ पे 25,000 रुपीज़। अब इसमें से लेस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% ऑन 25,000। मल्टीप्लाई 10/100, 2500 रुपीज़ का डिस्काउंट हम यहाँ लिखेंगे। और
माइनस करने के बाद अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। तो 22,500 रुपए ये हमारा अमाउंट बनता है डिस्काउंट को माइनस करने के बाद। सो हमारा जो अमाउंट आता है डिस्काउंट को माइनस करने के बाद 22,500 रुपीज, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे स्टूडेंट्स, डबल लाइन लगा करके। सो और ये 22,500 हम फाइनल अमाउंट में यहाँ पे लिख देंगे। सो इस तरीके से जो है वो इसमें ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं। इसमें डेबिट क्रेडिट ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो परचेज बुक हो, सेल बुक हो, इनको इसी तरीके से बनाया जाता है। तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी। अब उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो ये ट्रांजैक्शन कैश में है, इसलिए ये परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि उधार वाली ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होती है। और परचेज टू स्टील अलमीरा, तो अलमीरा जो है ऑफिस यूज के लिए हमारे लिए एसेट है। तो एसेट चाहे वो कैश में खरीदी हो या क्रेडिट में, उसकी जो है वो एंट्री परचेज बुक में नहीं आती है, क्योंकि परचेज बुक में गुड्स की एंट्री आती है। नेक्स्ट है जुलाई 15 की परचेज फ्रॉम साहिल ब्रोस। तो ये एंट्री जरूर आएगी, ये हमने गुड्स खरीदी हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15 जुलाई की ये एंट्री है। पंद्रह जुलाई की एंट्री है, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले साहिल ब्रोस का नाम, उसके बाद एक कंपनी का नाम हमने लिख दिया है। नेक्स्ट हम डिटेल लिखेंगे कि 100 कॉटन बेबी सूट्स एट द रेट 250 ईच। 100 कॉटन बेबी सूट एट द रेट 250 ईच। उसके बाद नेक्स्ट 200 बेबी फ्रॉक्स एट द रेट 200 ईच। 200 बेबी फ्रॉक्स एट द रेट 200 ईच। और यहाँ पे 10 रुपीज का जो है वो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट भी है। सो यहाँ हम लिखेंगे 25,000 और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट बनता है वो बनता है 40,000 रुपीज। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो प्लस करके 65,000 रुपीज अमाउंट बनता है। और यहाँ पे लेस करेंगे इसमें से ट्रेड डिस्काउंट, लेस 10% on 65,000। 6,500 रुपीज का ये अमाउंट है। तो 65,000 माइनस 6,500, 58,500 रुपीज। सो ये हमारा अमाउंट आ चुका है डिस्काउंट को माइनस करने के बाद। अब इस अमाउंट को हम फाइनल कॉलम में लिख देंगे 58,500 रुपीज। तो इस क्वेश्चन में ये दो ट्रांजैक्शंस ही हम परचेज बुक में लिखेंगे स्टूडेंट्स,
और अब परचेज बुक का टोटल का आंसर यहाँ पे 81,000 रुपीज़ जो है वो दिया गया है। तो हम अब इसको जो है यहाँ पे मतलब इसका टोटल कर देंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल है वो 81,000 रुपीज़ आ चुका है, जो हमारा आंसर है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और जो जुलाई मंथ होता है वो 31 जुलाई तक का होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 31 जुलाई और यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। यस, सो ये 81,000 रुपीज़ का जो कंबाइंड अमाउंट है ये हम परचेज अकाउंट में लिखेंगे, परचेज अकाउंट में इसको डेबिट करेंगे। सो आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसमें डेबिट और क्रेडिट जैसी कोई एंट्रीज पास नहीं की जाएगी, इसका फॉर्मेट ही बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो इस तरीके से जो है इसको बनाया जाता है। ये हमारा आंसर है यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट 81,000 रुपीज़ का। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद इसके लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। जो पार्टीज मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है, जिसका नाम राजीव एंड कंपनी, साहिल ब्रोस, तो इनसे रिलेटेड हम लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप ऐसे फॉर्मेट लगा देंगे। सो राजीव एंड कंपनी ऐसे करके आप फॉर्मेट लगा देंगे। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने लिखा है राजीव एंड कंपनी और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ये अमाउंट आ रहा है 2500 रुपीज़ का। तो परचेज अकाउंट की सॉरी जो हमारा सप्लायर है राजीव एंड कंपनी, उसकी क्रेडिट साइड में हम एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो 1 जुलाई को 2018 को हम एंट्री पास करेंगे। मैं बिल्कुल आराम से आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बाय परचेज अकाउंट अमाउंट आएगा 22500, मतलब ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद हमने ये लिखा है। उसके बाद साहिल एंड ब्रोस में हम लिखेंगे 15 जुलाई को 58,500। तो क्रेडिट साइड में हम बाय परचेज अकाउंट लिखेंगे सप्लायर के, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी। उसके बाद लास्ट एक अकाउंट बनाया जाएगा परचेज अकाउंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था, जब हम परचेज अकाउंट को यहाँ पे बनाएंगे तो क्रेडिट परचेज और साथ ही साथ में कैश परचेज गुड्स की, उन दोनों को यहाँ पे लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन में हमारे पास 1 जुलाई को क्रेडिट परचेज यहाँ पे की गई है। स्टूडेंट्स, जो भी परचेज बुक का जो टोटल होता है उसको यहाँ पे लिखा जाता है, यानी कि 31 जुलाई को ये टोटल है। पर इससे पहले आप देख सकते हैं कि एक कैश में ट्रांजैक्शन थी 5 जुलाई की, तो इस परचेज को मैं यहाँ पे जरूर लिखूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परचेज अकाउंट में हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट में 2018 मैं यहाँ पे लिख दूंगा और 1 जुलाई 5 की ट्रांजैक्शन है, जुलाई 5 की ट्रांजैक्शन है। मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 जुलाई को टू कैश अकाउंट।
सो 20 हमारी ये पॉलिस्टर टी शर्ट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 1500 रुपीज़, तो 30,000 रुपये टोटल बनता है 5 जुलाई की ट्रांजैक्शन का। तो 30,000 रुपीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं 31 जुलाई की एंट्री पास करूंगा। 31 जुलाई को मैं लिखूंगा टू सनराइज एज पर परचेज बुक, टू सनराइज एज पर परचेज बुक। और यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूंगा 81,000 रुपीज़ का, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो जब भी आप परचेज बुक को प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरीके से जो है वो सबसे पहले सप्लायर के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे जिससे आपने गुड्स को परचेज किया है, और लास्ट में जाकर के आप एक परचेज अकाउंट बनाएंगे। और परचेज अकाउंट में टू सन्ड्री एज परचेज बुक आप डेबिट साइड में यहाँ पे जो है वो लिख देंगे जो टोटल आपने क्रेडिट परचेज की है, और ये टोटल जो है परचेज बुक का यहाँ पे लिखा जाएगा 81,000 रुपये ये 31 जुलाई को, और टू कैश 30,000 रुपीज़ ये कैश में ट्रांजैक्शन है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा। तो आई होप आपको जो है वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वायरी हो तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें भी आपको परचेज बुक ही प्रिपेयर करना है और लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो देखिए, परचेज किया है गुड्स भाटिया से, ट्रेड डिस्काउंट जो है इसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके अमाउंट लिखेंगे। दूसरी ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट में है, पहली भी क्रेडिट में है क्योंकि फॉर कैश नहीं लिखा गया है, और ये 15 तारीख की भी क्रेडिट में ट्रांजैक्शन है, और ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है क्रेडिट्स में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं गुड्स को परचेज किया गया है, तो ये सभी ट्रांजैक्शन परचेज बुक में आएगी। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, सो होमवर्क में आप ये क्वेश्चन जरूर करेंगे। इन केस अगर आपको कोई बात पता नहीं चलती है या आपका न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास डेट दी गई है, इनवॉइस नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है, आप देख सकते हैं ये जो इनवॉइस नंबर है, जो भी आपका सप्लायर का मतलब नाम होगा आप लिखेंगे, उसके आगे इनवॉइस नंबर आप लिख देना यहाँ पे। जैसे कि 801 है तो हमने यहाँ पे गोयल मिल्स सूरत से गुड्स को परचेज किया है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, जो पहली ट्रांजैक्शन है क्रेडिट में है, तो ये ट्रांजैक्शन जो है आएगी, और ये गुड्स की ट्रांजैक्शन है। दूसरी कैश में है ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स, तो ये ट्रांजैक्शन हम नहीं लिखेंगे, ये ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट में आएगी। और नेक्स्ट वाली ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट में है, तो ये वाली ट्रांजैक्शन जो है वो गुड्स की ट्रांजैक्शन है, ये भी आएगी परचेज बुक में। और लास्ट वाली जो है वो टाइपराइटर परचेज किया गया है क्रेडिट में। देखिए, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम बंसल एंड कंपनीज टू टाइपराइटर्स। तो स्टूडेंट्स, जो टाइपराइटर होता है वो बिजनेस के लिए एसेट है, तो ये वाली ट्रांजैक्शन जो है 3500 ईच के टू टाइपराइटर्स की, ये वाली ट्रांजैक्शन नहीं आएगी परचेज बुक में। सिर्फ आपकी 15 तारीख की ट्रांजैक्शन और 3 तारीख की ट्रांजैक्शन आएगी, और जो 8 जनवरी की ट्रांजैक्शन है वो परचेज अकाउंट में लिखी जाएगी, उसको परचेज बुक में हम नहीं लिखेंगे। सो आई होप, और लास्ट वाली तो ट्रांजैक्शन लिखेंगे ही नहीं क्योंकि वो एसेट से रिलेटेड है। सो स्टूडेंट्स, सो ये क्वेश्चन जो है आप खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे, परचेज बुक बनाएंगे और साथ में सप्लायर के अकाउंट बनाएंगे, और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स जो है आप परचेज अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। जब भी आप क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ें। जैसे कि एक साड़ी का
डीलर है, साड़ियाँ बेचने वाला एक डीलर है, तो जो साड़ी होगी इसके लिए वो क्या होगी, साड़ी इसके लिए गुड्स होगी स्टूडेंट्स। पर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको परचेज बुक ही प्रिपेयर करनी है अप्रैल 2017 में। सो वर्मा ब्रोज कैरी ऑन बिजनेस, ये क्लॉथ का डीलर है, होलसेलर का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहली ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट में है और वो क्लॉथ से रिलेटेड है, तो ये ट्रांजैक्शन हम जरूर जो है रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में। दूसरी ट्रांजैक्शन जो है ये भी ये कैश में है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप, ये कैश लिखा गया है, कैश में ट्रांजैक्शन है, तो ये परचेज अकाउंट में आएगी, ये परचेज बुक में नहीं आएगी। नेक्स्ट वाली जो ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये क्रेडिट में परचेज किया गया है, तो ये ट्रांजैक्शन आएगी परचेज बुक में। और लास्ट वाली जो है वो टाइपराइटर से रिलेटेड है, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम MS भारत टाइपराइटर्स लिमिटेड। तो स्टूडेंट्स जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि ये टाइपराइटर परचेज किया गया है, तो ये वाली ट्रांजैक्शन भी नहीं आएगी। साफ यहाँ पे लिखा गया है कि टाइपराइटर को खरीदा है हमने 5 टाइपराइटर को, तो टाइपराइटर हमारे लिए एसेट है, तो एसेट की क्रेडिट और कैश परचेज बुक में नहीं आती है, और कैश परचेज गुड्स की तो आती ही नहीं है, ये परचेज अकाउंट में आएगी ये वाली एंट्री 8 तारीख की। सो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आप परचेज बुक भी बनाएंगे और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स आप सप्लायर के अकाउंट और परचेज अकाउंट को भी प्रिपेयर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको होमवर्क में है। इसके अलावा जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो विद GST के साथ है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको खुद करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको खुद करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपको होमवर्क में है। इन केस अगर आपको कोई बात पता नहीं चलती है तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।